देखिए नया क्वेश्चन क्या कहते हैं, ये जो है आपके 5 न्यूमेरिकल्स और हैं। इफ द डायमीटर ऑफ ए कार्बन एटम, if the diameter of the carbon atom is 0.15 nanometer, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in straight line across length of the scale of the 20 centimeter long, across length of the scale of the length 20 centimeter long, 20 centimeter long. If the diameter of carbon atom की diameter दी है, calculate the number of carbon atoms which can be placed side by side in a straight line. क्या है कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ना, देखो आप ध्यान से समझो, ये 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कोई स्केल है, ठीक हो गया, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और वो कह रहा है एक कार्बन एटम की डायमीटर कुछ है, उसने दे रखी है ये ऐसे करके इनको साइड बाय साइड लगाना है, ऐसे करके स्टेप से करके साइड बाय साइड लगाना है, डॉट 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 डॉट। तो ये कह रहा है कितने कार्बन एटम आएंगे इसमें, लेंथ में कितने कार्बन एटम आएंगे, और ये यहाँ से यहाँ तक को आप जानते होंगे, कहते हैं डायामीटर, ठीक है। और ये कितनी गिवन है, डायामीटर ऑफ कार्बन एटम, डाया ऑफ कार्बन, डाया आप सी लिख देते हैं, कितनी है आपके 0.15 नैनोमीटर, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये आ गया आपके 0.15 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनो का मतलब ही, एन का मतलब ही 10 की पावर कितना होता है, -9, ध्यान रखें बिल्कुल, ये मीटर। अच्छा ये जो है ना लेंथ ऑफ स्केल, इसका तो कितनी है ये 20 सेंटीमीटर, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 20 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ द कार्बन एटम। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल टू, देखो क्या करेंगे आप, ये जो है ना लेंथ, यानी लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल को किससे कर देंगे डिवाइड, डाया ऑफ कार्बन से, ये 1 2 3 4 ऐसे करके यहां तक बनाने, तो ये जो है ना लेंथ अपॉन कर दो एक का डाया। क्लास 6 का क्वेश्चन है ये, आप अगर इसको ध्यान से देखें, और ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है एग्जाम में, लेंथ ऑफ द स्केल, ये लेंथ ऑफ स्केल अपॉन एक का डाया, ये करा नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, लेंथ 20 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 10 की पावर -9, सॉल्व करोगे ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये बचा 7, 10 की पावर 7 बचा, और ये हो गया आपके 20, 2 0 लगा दिया आपने, और अपॉन 15 कर लेंगे। आंसर लिखा हुआ है देखो, हमने 20/15 कर लें इसे, इंटू 10 की पावर 9 कर लें, यानी 1.33 इंटू 10 की पावर 9, 1.33 इंटू 10 की पावर 9, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, आप 2 इंटू 10 की पावर 8 एटम्स, अब की बार ये जो एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम ही है, यहाँ भी देखो कार्बन ही कह रहा है, नंबर कार्बन है गिवन है, आपकी बार ये गिवन है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, अरेंज साइड बाय साइड वैसे ही बिल्कुल। कैलकुलेटर रेडियस, अब की बार हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है इसकी, तो हम जो है क्या निकाल देंगे, डाया ऑफ कार्बन निकाल देंगे। ये जो है ना लेंथ, ये कितनी गिवन है देखो, अरेंजमेंट 2.4 सेंटीमीटर है, आपकी बार लेंथ जो है 2.4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ तो है 2.4 सेंटीमीटर, इसको ले लेना मीटर में, और ये हाई है आपके पास, तो आप डाया निकाल लेना, डाया का आधा होता है रेडियस, रेडियस जो है डायामीटर की आधी होती है, उसका कर लेना आधा, आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये वही क्वेश्चन आप करेंगे, आपसे आंसर लिखा हुआ है, मिला लेना। क्वेश्चन 3 देखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका,
नंबर थर्ड, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, ठीक है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, मास नंबर है 81, ठीक है। ये जो मास नंबर है इसका मतलब क्या है, मास नंबर मतलब क्या क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं हम, ठीक है। तो प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन क्या हो गए आपके N, P प्लस N कितना हो गया 81, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर हो गया, कहते ना मास नंबर 81, P प्लस N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 81, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन, कह रहा है इसके अंदर 31.7% मोर न्यूट्रॉन है, ज्यादा न्यूट्रॉन है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, प्रोटॉन के मुकाबले। तो प्रोटॉन सपोज कर लो, लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू x, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को x सपोज कर दिया, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने जब x सपोज करा तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू है कितना 31.7% मोर देन प्रोटॉन, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, ऐसी तो गिवन है ना, न्यूट्रॉन इक्वल टू है 30.17% मोर देन प्रोटॉन, ठीक, 31.7% मोर है ना देन प्रोटॉन, मतलब इसका मतलब है प्रोटॉन के मुकाबले, मतलब जितने प्रोटॉन है उतना तो हाई है, ठीक है, इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस 31.7% ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है ना उसका, प्रोटॉन का 31.7% है प्लस प्रोटॉन है ये प्लस इतना, ये होता है इसका मतलब, प्रोटॉन है x सपोज किए 31.7 अपॉन 100 इंटू एक्स, प्रोटॉन x है, x लिख दिया, ठीक है। ये जो मोर वर्ड लगाया है ना, मोर का मतलब होता है प्लस, ठीक है, ठीक, तो ये लगा दिया प्लस, ठीक, और ये स्टेप से करके आ गया, तो ये कितना हो गया मिलके, ये हो गया x प्लस 0.317x, यानी 1.317x, इतना आ गया, ठीक है। तो ये आ गए आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उतने सही थे। और क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर, रीड करें आप आगे, थर्ड क्वेश्चन में सिंबल बताना है हमने, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें निकालने हैं, ठीक है। तो ये बताइए आप, न्यूट्रॉन जो है n इक्वल टू तो हो गए 1.317x, और जो प्रोटॉन है प्रोटॉन वो कितने लिए थे आपने x, ठीक है, इन n और p की वैल्यू को इसमें डाल दो आप, फ्रॉम फर्स्ट p की जगह x प्लस n की जगह 1.317x इक्वल टू 81, यानी 2.317x इक्वल टू 81, तो इससे x की वैल्यू आ गई 81 अपॉन 2.317, 81 अपॉन 2.317 कर लेंगे आप, 81 अपॉन 2.317 इसका टू हो जाएगा 35, ये हो गया 35 आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 35, जब x की वैल्यू 35 आई है इसका मतलब ये प्रोटॉन हो गई, प्रोटॉन इसका टू 35, ठीक हो गया। जब प्रोटॉन 35 है तो फ्रॉम फर्स्ट, इसी फर्स्ट से ले लो, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन इसका टू हो गए 81 माइनस 35, कितने हो जा रहे हैं ये 46, ठीक है, 46 आ रहा है। तो और जितने आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एलिमेंट है, कोई वो नहीं है चार्ज उस पर, तो देखो आ भी गया आंसर,
ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन से देखा जाता है। जैसे प्रोटॉन से पता चला 35 है प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन होते हैं वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और 35 एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का होता है। ब्रोमीन का याद रख लेना। आप कहोगे हमें तो नहीं पता ब्रोमीन का होता है, कोई बात नहीं, आप याद रख लेना। अब आपको आज पता चल गया, आप बोलोगे एग्जाम में कुछ और आ गया, कुछ नहीं आएगा, आप बिल्कुल चिंता ना करो इसकी, धीरे धीरे कलेक्ट हो जाएंगे सब, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आ गया ब्रोमीन, और ये है नीचे 35, यही एटॉमिक, जो प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर। अब यहाँ कैसे लिखा जाता है ऊपर, ये क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके 81 था, देखो ये 1 ही था, 81। ठीक है, या आंसर भी देखो लिखा ही है, ये लिखा है। ठीक है, 35 BR 81 इस टाइप से हो गया। इसी को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अंदर 31.7% मोर देन प्रोटॉन क्या रखा है ना इन्हें, तो इसके अंदर कहीं पे अगर आता है 31% मोर है देन प्रोटॉन, तो इसका मतलब प्रोटॉन के मुकाबले इतना मोर है, तो प्रोटॉन तो है ही है, मोर का मतलब प्लस हो गया 31.7%। लेकिन 31.7% जो है ये स्टेटमेंट अधूरा है, इसके संग इनटू प्रोटॉन और होता है। अगर आप खाली ये लिख देते प्रोटॉन मतलब मोर है ना, मोर का मतलब प्रोटॉन, प्लस में प्रोटॉन देन दिस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। इसका मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जरूर आता है कुछ, तो क्या प्रोटॉन की मल्टीप्लाई होगी यहाँ कि 31.7% इसी प्रोटॉन का और लोगे, वो ऐड करोगे आप, तो इसीलिए हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिया। ठीक है ना, इसीलिए लिया प्रोटॉन एक्स यहाँ पे। ध्यान करें आप, ये फिजिक्स में, मैथ्स में कई जगह ऐसा आता है, और 10th में भी आया हुआ है इस टाइप का स्टेटमेंट। ये ठीक हो गया, देखें आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे देखते हैं इसमें और एक्स बता देते हैं। देखो आप नंबर अगला देखो, क्वेश्चन 4th क्वेश्चन देखें। एन आयन विद मास नंबर 37 possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब की बार 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है और मास नंबर दिया है 37। मास नंबर का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो देखिए आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए 37, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गए 37। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है इफ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 11.1% मोर न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्स सपोज कर लिए, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहा था 11.1% मोर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक्स है, हमने एक्स सपोज किए, 11.1/100 हो जाएगा, परसेंटेज है, और ऑफ का मतलब इनटू एक्स, इलेक्ट्रॉन एक्स माने। तो ये सॉल्व करा आपने तो 1.111 एक्स आ गया, एन की वैल्यू 1.111 एक्स आ गई। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपने एक्स सपोज किए, तो एक बात बताओ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन ध्यान करें आप, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले एक ज्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे ना 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मुकाबले इंक्रीज कर गए, इसका मतलब प्रोटॉन एक कम है। भाई इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है, उसे कह दो प्रोटॉन एक कम है, तो प्रोटॉन x-1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा p प्लस n है, वो देखो क्या लिखा है 37, इसमें p की जगह प्रोटॉन की जगह लिख दिया x-1, और न्यूट्रॉन ये निकाले ही थे 1.111 x 37, सॉल्व करा इसे, x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू आ रही है आपके 18, x की वैल्यू 18 आ रही है। ठीक, x का मतलब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, देखें आप ध्यान करें, इलेक्ट्रॉन तो है 18, तो प्रोटॉन कितने होंगे, भाई प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन से एक कम, यानी 17 हो गए। ठीक है, और p और n जो है मिक्स करके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, वो है 37। तो आपको पता होना चाहिए 17 जो होता है 17 वो क्लोरीन का होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है,
तो क्लोरीन लिखो 17 लिख दो और ऊपर लिख दो 37 और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज लगाओ। ये P+N जो है मास नंबर, ये होता है मास नंबर, यानी 37 हो गया। इस टाइप से करके हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, अगला क्वेश्चन कर देते हैं। देखें आप, एन आयन विद मास नंबर 56, अब की बार मास नंबर दिया है 56। मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इसका टू 56। इक्वेशन नंबर 1 कंटेन्स 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब की बार 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले न्यूट्रॉन जो है वो 30.4% मोर है। तो इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो, लेट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू x, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएंगे 30.4% मोर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन प्लस 30.4% इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को आपने x सपोज किया है, प्लस 30.4 अपॉन 100 इंटू एक्स, यानी आ जाएगा x प्लस 0.304 x, 1.304 x, क्या ठीक हो गया। अब इसमें देखें आप, न्यूट्रॉन तो कितने हैं, देखो न्यूट्रॉन की वैल्यू 1.304 x, प्लस इसके अंदर रख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट लिख रहे हैं, इससे फर्स्ट से न्यूट्रॉन की वैल्यू डाल दी 1.304 x प्लस। अब प्रोटॉन बताने हैं आपने, प्रोटॉन कितने होंगे। इलेक्ट्रॉन अगर x हैं तो यही लिख देते हैं हम प्रोटॉन, तो ये हो जाएंगे आपके प्रोटॉन इक्वल टू, बताओ कितने होंगे प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन अगर x हैं, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया का मतलब समझते हैं, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये मत समझ लेना 3 प्रोटॉन आ गए। 3 प्रोटॉन कभी नहीं आते, इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं या जाते हैं। 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गए। 3 इलेक्ट्रॉन गए, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे, 3 यूनिट ज्यादा होंगे, प्रोटॉन 3 नंबर ज्यादा होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन कितने होंगे, x प्लस 3। बात समझ में आ रही है। 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर x, इसका मतलब 3 यूनिट से ज्यादा होंगे प्रोटॉन, x प्लस 3, ठीक हो गया। देखो प्रोटॉन थे x प्लस 3, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते भाई, प्रोटॉन जब x प्लस 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी x प्लस 3 होते, लेकिन 3 निकल गए इलेक्ट्रॉन तो x बचे। ऐसे करके समझे आप, ठीक है। तो P की जगह, प्रोटॉन की जगह लिख लो x प्लस 3 इज इक्वल टू 56। 3 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, 53 हो गया, और ये हो गया 2.304 x, तो x इसका तो आ गया 53 अपॉन 2.304, 53 अपॉन 2.304, इसका टू बैठ रहा है 23, ये 23 आ रहा है, ठीक है। 23 x क्या है, ये x इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो हो गए 23। तो प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन 3 ज्यादा होंगे। देखो ये प्रोटॉन x प्लस 3 लिखे हैं, यानी 26 हो गए, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हुए, हाथों हाथ न्यूट्रॉन भी बता दो। चलो न्यूट्रॉन से तो हाँ न्यूट्रॉन भी बता ही दो। न्यूट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, इससे पता चल जाएगा न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे। न्यूट्रॉन 56 माइनस प्रोटॉन कितने हैं 26, यानी कितना है 30, ठीक है। अब
प्रोटॉन देखो आप, प्रोटॉन है 26। इस प्रोटॉन से ये जो प्रोटॉन है यही नंबर ऑफ क्या होता है, मास, ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। 26 एटॉमिक नंबर किसका होता है, आयरन का, ठीक है। तो Fe लिख दिया, और उसने कहा था उस पर 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव लगा दिए, और 26 लिख दिया नीचे, और ये जो N+P था ना 56, ये लिख दिया ऊपर 56। ये फाइनल हो गया। बस आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है इस वीडियो में। तो अगर हमें आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इससे हम और जो है वो होंगे, और जो हमें आगे हम और आपको वीडियो देंगे इस टाइप से बना करके, ठीक। थैंक यू।